हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी किड्स टीवी। आज की कहानी है जादुई सैंडल। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राहतपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में पिछले कुछ समय में काफी कुछ बदलाव हुए। कई नई नई चीजों की दुकान खुली और लगभग यहाँ शहर की हर सुविधा उपलब्ध होने लगी। इसी गांव में हरी नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी स्मिता और बेटी सोनम के साथ रहता था। हरी की खेती करने से उसके घर का गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए सोनम भी एक जूते चप्पल की दुकान में काम करती थी और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती थी। मैं कितना लाचार बाप हूँ, मेरे होते हुए भी मेरी फूल जैसी बच्ची को काम करना पड़ रहा है। मैं ना तो उसे कोई अच्छी चीज लाकर दे सकता हूँ और ना ही उसे एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ। पापा, आप रोइए मत। मुझे काम करके कुछ बुरा नहीं लग रहा है, उल्टा मैं खुश हूँ कि मैं घर में आर्थिक रूप से मदद कर पा रही हूँ। नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तू सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रही है। मैं क्या नहीं जानता तुझे रोज कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। सोनम जिस सेठ की दुकान में काम करती थी, उस सेठ का नाम नत्थू लाल था। वो सेठ बड़ा ही लालची और बेईमान था। वो सोनम जैसे छोटे गरीब बच्चों को काम पर रखता और उन्हें उस काम के पूरे पैसे भी नहीं देता था। आज सबको पूरे महीने की तनख्वाह मिलने वाली थी। नत्थू लाल ने सबको एक कतार में खड़ा कर दिया और एक एक को पैसे दिए। सेठ जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इस महीने तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो फिर आपने मेरे पैसे क्यों काट दिए? बाकी सब भी सोनम के साथ बोलने लगे। हाँ, हमें भी कम पैसे मिले हैं। चुप हो जाओ सब, वरना सबको काम से निकाल दूंगा। मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हो? पूरे गांव में मेरी ही एक ऐसी दुकान है जो इतनी बड़ी है, जिसकी वजह से तुम सबको काम मिल रहा है, वरना 2 वक्त का खाना भी ना मिलता तुम लोगों को। लेकिन सेठ जी, हम लोग हमारे हक के पैसे मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। इन सब की मुखिया तू ही है, तेरी वजह से इन सब की जबान लंबी हो गई है। चल निकल यहाँ से। ऐसा कहकर नत्थू लाल सोनम को धक्का देता है और सोनम गिरने वाली होती है कि तभी एक लड़की आकर सोनम को पकड़ लेती है। वो लड़की कोई और नहीं, सेठ नत्थू लाल की बेटी रितु थी। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे किसी को धक्का मारना ठीक बात नहीं है। सोनम भी मेरी जितनी ही है, इस हिसाब से तो वो आपकी बेटी जैसी हुई ना। अगर मेरे साथ ऐसा कोई करेगा तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? रितु बेटा, तुम्हें पता नहीं है, इन नौकरों की जुबान बहुत लंबी हो गई है। पैसे के लालची हैं सब के सब। कोई बात नहीं पापा, मैं इन्हें अपनी पॉकेट मनी से पैसे दे देती हूँ। रितु, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम क्यों इन गरीब को पैसे दे रही हो? पापा, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमें ऊपर वाले ने किसी को कुछ देने के लिए काबिल बनाया है। रितु ने पैसे निकालकर सबको उनके पूरे पैसे दे दिए। सब लोग बहुत खुश हो गए और रितु की तारीफ करने लगे। रितु जी कितनी अच्छी है ना, हमारी तकलीफ अच्छे से समझती हैं। और एक तरफ उनके पिताजी बस हम सबको परेशान करने के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं। सोनम को रितु का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उसने वापस जाकर रितु का धन्यवाद किया और उसे गले लगा लिया। रितु, तुम बहुत अच्छी हो। हम सबकी मदद करने के लिए शुक्रिया। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है सोनम। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया और मैं जरूर तुम्हारी दोस्त बनूंगी। आज से हम दोनों दोस्त। सोनम और रितु बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हरी और स्मिता भी खुश थे कि सोनम को एक अच्छी दोस्त मिल गई है। लेकिन नत्थू लाल को अपनी बेटी रितु और सोनम की दोस्ती से तकलीफ था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि रितु सोनम के साथ घूमे फिरे। वो मन ही मन सोचने लगा, कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं रितु मेरी बेटी है। ये सोनम के साथ रहकर कहीं वो भी उन गरीब जैसा ना हो जाए। इस सोनम का कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनम और रितु बाजार में खरीदारी करने जाती हैं और अचानक उन्हें एक घोषणा सुनाई देती है। सुनिए सुनिए, गांव की सभी लड़कियों के लिए एक खुशखबरी है। 3 दिन बाद राहतपुर गांव में एक प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें भाग लेने वाली सभी लड़कियों को नए और सुंदर कपड़े पहनकर और तैयार होकर आना है। इस प्रतियोगिता में आपको आपके कपड़ों पर ही अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन आपसे जजेस कुछ सवाल भी पूछेंगे। साथ ही साथ आपका कद, आपके सैंडल, आपका रूप, आपका आत्मविश्वास, इन सब के ऊपर भी आपको अंक दिए जाएंगे।
और जो प्रतियोगिता जीतेगा उसे बहुत सारे रुपयों का इनाम मिलेगा। सोनम यह घोषणा सुनकर खुश हो गई। वो सोचने लगी, अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगी तो पापा को इन पैसों से बहुत ही मदद मिलेगी। रितु, चलना हम दोनों इस प्रतियोगिता में हमारा नाम लिखवा कर आते हैं। नहीं सोनम, मुझे इसमें भाग नहीं लेना है। मैं इतने पैसों का क्या करूँगी, लेकिन तू जरूर इसमें भाग लेना और कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। हाँ, मदद तो चाहिए होगी क्योंकि मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं, ना ही अच्छे जूते, सब कुछ पुराना और फटा हुआ है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, तुम 2 दिन बाद दुकान में काम खत्म करके रुकना। मैं मेरे दर्जी से कहकर तुम्हारे लिए अच्छा सा ड्रेस बनवा दूंगी और जूते भी ले आऊंगी और तुम दुकान में तैयार होकर प्रतियोगिता में आ जाना, ठीक है? धन्यवाद रितु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। 2 दिन बाद सोनम अपना सारा काम खत्म करके दुकान में रितु की राह देख रही होती है। सब लोग धीरे धीरे चले जाते हैं, लेकिन रितु अभी तक सोनम के कपड़े और जूते लेकर नहीं आती। ये रितु कहाँ रह गई? प्रतियोगिता का समय हो गया है, मुझे तैयार भी होना है। मैं समय पर कैसे पहुँचूंगी? सोनम रितु की राह देखते देखते थक जाती है, लेकिन रितु का कोई अता पता नहीं था और अचानक दुकान की लाइट बंद हो जाती है और बाहर का दरवाजा कोई जोर से बंद कर देता है। दरवाजा खोलो, कौन है बाहर? मैं यहाँ अंदर हूँ, मुझे बंद करके मत जाओ। कोई है क्या बाहर यहाँ? सोनम आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। सोनम अंधेरे की वजह से डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब उसका प्रतियोगिता में जाना नामुमकिन लग रहा था। सोनम अंधेरे में धीरे धीरे चलती है और अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है और सोनम जोर से घूमकर नीचे जमीन पर गिरती है। सोनम जब आसपास देखती है तो उसे थोड़ी सी रोशनी नजर आती है। ये कौन सी जगह है? इस दुकान में पहले तो मैंने यह जगह नहीं देखी। जरूर ये कोई खुफिया जगह होगी। यहाँ तो बहुत धूल भी है। तभी सोनम की आंखों में तेज रोशनी आती है और उसे एक आवाज आती है, सोनम यहाँ आओ। सोनम उस आवाज के करीब जाती है और देखकर हैरान हो जाती है। एक सुंदर सैंडल की जोड़ी उससे बात कर रही थी। सोनम, डरो मत, मैं जादुई सैंडल हूँ। मुझे पहले रितु की माँ पहना करती थी, लेकिन रितु की माँ के जाने के बाद रितु और उसके पापा ने मुझे कचरा समझकर यहाँ फेंक दिया। रितु की माँ बहुत नेक थी, इसलिए इस सैंडल को कोई नेक इंसान ही पहन सकता है। रितु भी जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उसने तुमसे दोस्ती का नाटक रचा और तुम्हें यहाँ बंद कर वो खुद प्रतियोगिता में चली गई। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं कितनी भी तेज भागूंगी, प्रतियोगिता शुरू होने से पहले नहीं पहुंच पाऊंगी और मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। चिंता मत करो सोनम, तुम मुझे पहन लो और फिर देखो जादू। सोनम ने जैसे ही उस जादुई सैंडल को पहना, उसका पुराना ड्रेस एकदम सुंदर ड्रेस में बदल गया और वो एकदम राजकुमारी की तरह दिखने लगी। इतना ही नहीं, उस जादुई सैंडल की वजह से वो उड़ने लगी और वो उड़कर प्रतियोगिता में पहुंच गई। सोनम को प्रतियोगिता में देखकर रितु चौंक गई। प्रतियोगिता शुरू हुई और सोनम ने जजेस के हर सवाल का सुंदर तरीके से जवाब दिया। सोनम की ड्रेस, सैंडल और आत्मविश्वास की वजह से उसे पहला इनाम दिया गया और उसे इनाम में ढेर सारे पैसे भी मिले। वो जादुई सैंडल सोनम के पैर से उतरकर रितु के पैर में चली गई और रितु के बाल तुरंत सफेद हो गए और उसे चलने में भी दिक्कत होने लगी। तुमने सोनम के साथ जो भी किया है यह उसकी सजा है। अब जब तक तुम सच में अच्छी इंसान नहीं बन जाती, मैं तुम्हारे पैर से नहीं हटूंगी। रितु रोते हुए वहाँ से चली गई और सोनम को उसके माता पिता और गांव वालों से खूब वाहवाही मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि कभी भी गलत इरादे से किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए और कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अपनी खुद की मेहनत और काबिलियत पर आगे बढ़ना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।